So students, welcome to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study chapter number 7 directing. तो आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जोन 7.1 जो कि काफ़ी छोटा पार्ट है इस चैप्टर का। इसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसकी फीचर्स देखेंगे क्या क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग क्या होता है डायरेक्टिंग का। देखिए, डायरेक्टिंग रेफर टू इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं, जो हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब वो स्टार्ट होने के बाद उसके बीच में भी तो हमें देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टाफिंग के ऊपर एक पर्सन को लगाया, उसकी तबीयत खराब हो गई काम के बीच में, तो वो किसको दिखाएगा कि मेरी तबीयत खराब हो गई, आप मेरी जगह किसी और को अरेंज कर दो। तो उसको डायरेक्टिंग बोला जाता है, जो कि काम के बीच में मैनेजमेंट देखी जाए, यानी कि इंस्ट्रक्शन दी जाए, गाइडिंग दी जाए, कम्युनिकेटिंग दी जाए। इन केस किसी एम्प्लॉय को काम करते करते बीच में कोई परेशानी आ गई या उसे काम भूल गया, तो वो किससे पूछेगा? तो उसी प्रोसेस को सबको क्या बोला जाता है? डायरेक्टिंग बोला जाता है। एक बार और पढ़ते हैं। डायरेक्टिंग रेफर टू इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड द इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव, ताकि वो अपना ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से अचीव कर सकें। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट इन एक्शन। मैनेजमेंट एक्शन के अंदर कैसे आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेशन, इन सभी को मिलाकर क्या करते हैं? हमारे पीपल्स वर्क करते हैं। जो इन सभी चीज़ों को प्रोसेस में ला रहा है उसी को डायरेक्टिंग बोला जाता है। सो आई होप आपकी समझ में आया होगा डायरेक्टिंग क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। सो फीचर्स हम मूव करते हैं फीचर्स के ऊपर। तो फर्स्ट फीचर हमारा देखने को मिलता है कि डायरेक्टिंग इंटाइटेट्स एक्शन, यानी कि डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? हर एक को एक्शन में लाना। क्या क्या चीज़ें? लाइक फंक्शंस हैं इसके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। यानी अब तक जो हम मैनेजमेंट का काम करते हुए आए हैं, अगर उसके अंदर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो उसको जो संभाला जाता है वो संभाला किसके थ्रू जाता है? डायरेक्टिंग के थ्रू संभाला जाता है। तो डायरेक्टिंग जो है वो इन सभी फंक्शंस के बीच में एक्शन प्रोवाइड करती है। राइट, सेकेंड फीचर्स के ऊपर मूव करते हैं। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब यह है इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि जो डायरेक्टिंग का हमारा फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज करे या लोअर लेवल मैनेजमेंट यूज करे। ये हर एक को रिक्वायरमेंट होती है जो मैनेजमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि जो मैनेजमेंट के थ्रू काम करते हैं वो पहले से ही फ्यूचरिस्टिक सारी चीज़ें बना लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या क्या करना है। तो फ्यूचर में जो उनको करना है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको देखने वाला कोई होना चाहिए। तो जो मैनेजमेंट करते हैं उन सभी के लिए रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्टिंग, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। थर्ड फीचर की तरफ मूव करते हैं। डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। तो इसको किस स्लोगन की तरह समझाया गया है? देखिए, मैनेजर्स मे कम, मैनेजर्स मे गो, बट द डायरेक्टिंग प्रोसेस इज कंटिन्यू। यानी कि मैनेजर्स आते हैं, मैनेजर्स जाते भी हैं, बट इससे क्या है? डायरेक्टिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डायरेक्टिंग हमारी चलती रहती है, वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है। राइट, अब देखिए फोर्थ एंड लास्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं अपने। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स एंड टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस। यानी डायरेक्टिंग का हमारा एक ये भी फीचर होता है कि फ्लो बनाए रखता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में या बॉटम में, यानी कि ऊपरी स्तर और निजी स्तर से क्या बनाए रखता है? एक तरह से रिलेशन बनाए रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है किसी काम को करने में या किसी इंप्लॉय को कोई दिक्कत आई है, तो हम डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हैं अपने बॉस से, जिससे वो क्या करें? कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें, कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करें या कुछ भी दें। तो बेसिकली फ्लो रहता है हमारा टॉप टू बॉटम। तो ये थे हमारे कुछ फीचर्स, आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम बढ़ते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। हम मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंस के ऊपर, क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंस होती है डायरेक्टिंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इट इंटाइट्स एक्शन, यानी कि एक्शन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। यानी जब मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट भी हो रखा होता है तो प्रोडक्शन के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करना, कोई डाउट आता है उसको क्लियर करना, तो यानी हर एक तरीके की परेशानी को, हर एक प्रॉब्लम को मैनेज करना, लीडरशिप अच्छी तरीके से करना, उसी को डायरेक्टिंग बोला जाता है। और ये हमारा बिग बेनिफिट प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को। ठीक है, सेकंड आता है इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स, यानी कि इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉय एफर्ट के लिए। यानी कि जब एक मैनेजर एक गुड लीडरशिप करेगा, गुड कम्युनिकेशन करेगा, सभी चीज़ अच्छी तरीके से करेगा, तभी हमारे एम्प्लॉयज़ भी क्या करेंगे? अपनी फुल इफर्ट्स से काम करने लगेंगे, अच्छी एफिशिएंसी से काम करने लगेंगे, जिससे हमारा क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा अल्टीमेटली, और मैनेजमेंट एक गोल अचीव करने में काफ़ी सक्सेसफुल साबित होगी। तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, थर्ड आते हैं इट अटेम्प्ट्स टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि जो डायरेक्टिंग का प्रोसेस होता है ये हमारी सेटिस्फैक्शन को भी पूरा करता है एम्प्लॉयज़ की। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि यानी
यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे लें, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल यही दे रखा है कि दो मशीन है, मशीन ए एंड मशीन बी। अगर कोई एम्प्लॉय मशीन ए को चलाने में इतना एफिशिएंट नहीं है जितना कि मशीन बी को चलाने में है, तो वो ये कहेगा कि भाई सर मुझे ना मशीन बी ए चलाने नहीं आ रही, आप मुझे मशीन बी दोबारा से दे दो। तो डायरेक्टिंग क्या करेगी, उसको मशीन बी दोबारा से चलाने के लिए देगी, क्योंकि जिसमें उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी हो रही है वही उसको काम दिया जाएगा, ताकि वो उस काम के अंदर और ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके, सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर सके, जिससे अल्टीमेटली हमारा आउटपुट ही बढ़ेगा। तो बेसिकली मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को भी यहाँ पे देखा जाता है, जो कि हमारा बेनिफिट प्रोवाइड करती है डायरेक्टिंग का। और फोर्थ आता है हमारे पास, इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंट चेंजिंग, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने जो मैनेजमेंट करी है, जो हमने प्लानिंग करी है, वो एक फ्यूचरिस्टिक पर्पज से हम करते हैं, यानी कि आज के समय में अंदर रहते हुए मैं आने वाले 5 सालों के बारे में सोच लूँगा कि मुझे आने वाले 5 सालों के अंदर क्या क्या करना है, राइट। अब आने वाले 5 सालों के अंदर 2 साल के अंदर ही क्या हो गए, मशीन्स में चेंजेस आ गए, इंस्ट्रक्शन में चेंजेस आ गए, टैक्सेस में चेंजेस आ गए, कई सारे चेंजेस आ गए टेक्नोलॉजी को लेकर। तो उसमें क्या होगा, तो उसको उसकी चीज़ों की भी मतलब फुलफिलमेंट कौन करेगा, डायरेक्टिंग करेगा। यानी डायरेक्टिंग देखेगा कि भाई कब किस जगह पे किस टेक्निक की ज़रूरत है, हमें एक न्यू टेक्निक की ज़रूरत है हमें, तो बेसिकली वो सब फुलफिलमेंट कौन करेगा, हमारा डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग ये भी देखता है कब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या चेंजेस करने हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट। अब बढ़ते हैं लास्ट इंपॉर्टेंस के ऊपर, फिफ्थ पे, इट क्रिएट स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है। सेल्स मैनेजर ने कहा है कि भाई हमें 25% जो है सेल्स बढ़ानी है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर, और प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि भाई हमारे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं है। तो उन जो बीच में जो गैप आ रहा है ना, वो भी डायरेक्टिंग पूरा करके देगा कि भाई आप ये रॉ मटेरियल यहाँ से लो, आप ये रॉ मटेरियल आप यहाँ से प्रोवाइड करवाओ, क्योंकि हमें कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन तो कैसे ना कैसे करके पूरी ही करनी है। तो बेसिकली ये तो मैंने अपने पास से कुछ एग्जांपल लिया था, बट फिर भी ये हमारी क्या करती है, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है बैलेंस करने में ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर को। तो इसका एग्जांपल आप खुद भी बना सकते हो, इसकी डेफिनेशन भी आप बना सकते हो। तो ये हमारे कुछ 5 इंपॉर्टेंस थी। अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डायरेक्टिंग के, जिसके ऊपर हमारा ये काम करता है। सो मूव करते हैं एलिमेंट्स, मूव करते हैं कुछ एलिमेंट्स के ऊपर जो कि हमारे डायरेक्टिंग के अंदर आते हैं। तो डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो होता है वो होता है हमारा सुपरविजन। इसमें क्या होता है, हमारा फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रहता है हमारा सबऑर्डिनेट्स के बीच में और जो हमारे एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनके बीच में, राइट। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, इट रेफर टू मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑन वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस रखता है हमारा क्या, डायरेक्टिंग के अंदर सुपरविजन। सेकंड हमारे पास आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब समझते ही हो, इट रेफर टू दैट प्रोसेस विच एक्साइटेड पीपल टू वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। यानी मोटिवेशन करता है बेसिकली, उनके एक्साइटेड करता है अलग अलग तरीकों से, ताकि वो काम करने में अपनी इफिशियंसी दिखाएं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा तरीके दिखाएं कि वो कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ वो काम कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन यहाँ से आप समझ सकते हैं। थर्ड आता है लीडरशिप। इट रेफर टू द इन्फ्लुएंसिंग अदर इन अ मैनर टू डू व्हाट द लीडर एंड वांट देम टू डू। यानी कि लीडरशिप का यहाँ काम होता है। बेसिकली लीडरशिप हम ऐसे समझ सकते हैं, सिर्फ किसी चीज़ को ऑर्डर देना नहीं होता। लीडरशिप में हमें ये भी देखना होता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ क्या चाह रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, क्या चेंजेस चाह रहे हैं। तो बेसिकली लीडरशिप में ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया। अब इसका एक एलिमेंट बचा है कम्युनिकेशन का, उसको हमारा फोर्थ एलिमेंट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हैं, बेसिकली किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट कर देना। यानी कि जैसे हमने अकाउंट्स में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, इंटरनल यूजर्स को, एक्सटर्नल यूजर्स को जो भी हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करना। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि कम्युनिकेट क्या होता है। तो इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट, फीलिंग एक्सेट्रा बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब यह है कि किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई काम मुश्किल भी हो सकता है करने का तरीका, कोई आसान भी हो सकता है, लाइक हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। काम दोनों का एक ही होगा बट अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा मेहनत से होगा, कोई शॉर्टकट तरीके से कर लेगा। तो बेसिकली जितने हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सबका देखने का नज़रिया अलग होता है,
है, सबकी फीलिंग्स अलग होती हैं, फैक्ट्स अलग होते हैं, एंड देन इनोवेटिव आइडियाज़ भी होते हैं सबके पास। किसके दिमाग में क्या आइडिया चल रहा है वो हमें नहीं पता। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाता है हमारा डायरेक्टिंग के थ्रू, यानी कि हम समझ पाते हैं कि अगर मैं किसी काम को करने का ये तरीका लगा रहा हूँ और मुझसे किसी इंप्लॉय ने आगे कहा कि सर ये काम ऐसे भी हो सकता है, तो वो डायरेक्टिंग कर रहा है ना, बेसिकली डायरेक्टर दे रहा है उसे। और या तो डायरेक्टिंग के मन में कोई ख्याल आ गया कि भाई ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो बेसिकली वो भी हो जाता है। तो यानी कम्युनिकेट होती है हमारे सारे इनोवेटिव आइडियाज़, फीलिंग्स, व्यूज़ एंड फैक्ट्स। तो ये होता है हमारा प्रॉपर कम्युनिकेटिंग का मतलब। सो हमारा ये फोर्थ एलिमेंट में फिनिश हो। क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने क्या सीखा, बेसिकली डायरेक्टिंग का हमने कॉन्सेप्ट सीखा, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स हमने सब कवर किए, यानी कि एक बेस पार्ट हमने कवर कर लिया अपने इस चैप्टर का। और 7.1 भी हमारा यही था। तो बेसिकली जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो 7.2 की तरफ मूव करेंगे, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है इस चैप्टर की। उसमें काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, यानी कि अभी जो हमने करा वो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स पहले से भी जानते हो उनके बारे में, ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी जोन 7.2 स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज आज की क्लास की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।